अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हमारे पास किडनी की जो पोजीशन है वो है एसाइमेट्रिकल। अब एसाइमेट्रिकल का क्या मतलब है कि जो राइट किडनी है, देखें ये हमारे पास है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। सही है, ये कौन सा साइड है, ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो जो राइट किडनी है, राइट किडनी वो अ लिटिल बिट लोअर पोजीशन पे होती है। आप लोग देखें ना गौर से, देखें जो लेफ्ट है वो ऊपर पड़ी है, जो राइट है वो थोड़ी सी नीचे पड़ी हुई है। राइट क्या पड़ी हुई है, थोड़ी सी नीचे पड़ी हुई है। क्यों नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना लीवर का लोब आता है। क्या आता है, लीवर का लोब आता है। ये हमारे पास हो गया लीवर, सही है। और लीवर का लोब जो होता है ना वो यहाँ पर आता है, राइट लोब जो होता है ना लीवर का, तो यहाँ पर आता है। इसी वजह से जो राइट किडनी है वो थोड़ी सी नीचे पड़ी होती है, जबकि लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर। तो ये है इसका एसाइमेट्रिकल पोजीशन। सही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, इसके आगे हम पढ़ते हैं किडनी की एनाटॉमी में। अगर हम किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, सही है, ट्रांसवर्स सेक्शन हम लेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा। देखें हमारे पास ना, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है। सही है, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब यह है कि आप लोगों ने किडनी को, ये हमारे पास, मेरे पास एक किडनी है, सही है, और मैंने किडनी को बीच में से काट डाला, बीच में से मैंने काट डाला। सही है, ये पूरी की पूरी किडनी है, मैंने एक तरफ से काट। अब अंदर मुझे क्या नज़र आता है, अब किडनी के दरमियान में मुझे क्या क्या नज़र आते हैं। सही है, तो मेरे पास किडनी के अंदर मुझे क्या नज़र आते हैं, अब वही मैंने लिया हुआ है। सही है, ये है हमारे पास एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किडनी। तो इसमें हमारे पास दो रीजन्स पैदा हो जाते हैं। कौन कौन सी रीजन्स, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। अच्छा, अब देखें आप लोग, हमारे पास इसमें हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो हमें कौन कौन सी रीजन नज़र आ गए, हमें कॉर्टेक्स नज़र आ गया और दूसरा हमें नज़र आ गया मेड्यूला। सही है, तो अब मेड्यूला कौन सा है, रीनल कॉर्टेक्स कौन सा है और रीनल मेड्यूला कौन सा है। तो आप लोग गौर करें, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये हमारे पास है कॉर्टेक्स, जो आउटर है, आउटर। सही है, देखें ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रीनल कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ। सही है, और इसके अंदर यहाँ से शुरू होकर अंदर जितना भी रह गया, जितना भी रह गया, ये सारे का सारा हमारे पास क्या है, ये है रीनल मेड्यूला। तो रीनल मेड्यूला और रीनल कॉर्टेक्स में पहचान बहुत इजी है। जो आउटर है, आउटर बाहर की तरफ वाला। सही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये है रीनल कॉर्टेक्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉर्टेक्स में क्या होता है। ये जो कॉर्टेक्स है, आप लोग ना इस किडनी को देखें तो ये हमारे पास कॉर्टेक्स था ना यहाँ तक। सही है, यहाँ तक क्या था, ये सारे का सारा का। अब कॉर्टेक्स में हमारे पास ये एक नेफ्रॉन मैंने ड्रा किया हुआ है जो कि किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैंने ये एक वो ड्रा किया हुआ है नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन का क्या है, ये वाला रीजन, इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कार्पसल कहते हैं। आगे हम बहुत डिटेल से आप लोग पहचान लेंगे कि रीनल कार्पसल क्या होता है, रीनल कार्पसल। और ये देखिए ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। सही है, एक होते हैं प्रॉक्सिमल और एक होते हैं डिस्टल, दोनों जो है। सही है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सही है, दोनों प्रॉक्सिमल भी और डिस्टल भी, जो भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वो सब के सब कॉर्टेक्स में लाई करते हैं। तो कॉर्टेक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है, रीनल कार्पसल होता है और रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। अभी फिलहाल आप लोग याद रख के, बाद में आप लोगों को जब मैं स्ट्रक्चर अपने प्राण पढ़ाऊंगा तो आप लोग रीनल कार्पसल भी पहचान लेंगे और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी पहचान लेंगे बहुत अच्छी तरह। लेकिन फिलहाल आप लोग इतना याद रखें कि जो कॉर्टेक्स की रीजन है उसमें नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, रीनल कार्पसल और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। सही है, लेकिन जो मेड्यूला है, रीनल मेड्यूला, मेड्यूला जो मेड्यूलरी रीजन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारे पास ये मैंने ड्रा किए हैं। देखिए इस किडनी में ये हमारे पास है पायरामिड्स। क्या है, पिरामिड शेप के ना, इसको हम पिरामिड शेप कहते हैं। देखें अगर एक चीज़ इसी तरह है, देखो इसको हम पिरामिड कहते हैं। सही है, तो ये पिरामिड का बेस है और ये है पूरी का पूरा एक पिरामिड। तो हमारे पास है पिरामिड्स, बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं। तो जो रीनल मेडुला है तो उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें हमारे पास है पायरामिड्स। आप लोगों ने इसके कंटेंट्स याद रखने हैं कि कॉर्टेक्स में क्या होता है और मेडुला में क्या होते हैं। कॉर्टेक्स में रीनल कार्पसल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, जबकि मेडुला में, रीनल मेडुला में जो मेड्यूलरी रीजन है उसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारे पायरामिड्स हैं।
अच्छा, अब ये जितने भी पिरामिड्स हैं, आप लोग इस पिरामिड को देखें, ये देखें, ये सब जितने भी पिरामिड्स हैं वो कहाँ प्रोजेक्ट करते हैं? रीनल पेल्विस में। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इस रीजन को, ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये सब के सब कहाँ करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। कहाँ तक ये आते हैं? ये यहाँ से आते हैं रीनल पेल्विस तक। तो जितनी भी पिरामिड्स हैं उनकी मुंह जो होती है ना, मुंह, इसको हम पेपिला कहते हैं, वो सब रीनल पेल्विस की तरफ होते हैं। मतलब यहाँ से यूरिन जब आता है ना तो यहाँ पेल्विस में सब के सब जमा होते हैं। सही हो गया। तो ये है रीनल पेल्विस। और जो पेल्विस है ना, यहाँ से फिर निकलता है यूरेटर। सही हो गया। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, सारे का सारा यहाँ आ जाती है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से फिर कहाँ? यूरेटर में। सही हो गया। लेकिन आप लोगों ने फिलहाल इतना याद रखना है कि ट्रांसवर्स सेक्शन आप किडनी में हमारे पास दो रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। जो कॉर्टेक्स है वो आउटर है, सही है, आउटर रीजन, और जो मेडुला है वो अंदर की तरफ वाला है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या क्या होते हैं। उसमें हमारे पास रीनल कार्पसल और कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और मेडुला में हमारे पास पिरामिड्स होते हैं। सही है। अब पिरामिड्स में क्या है, रीनल कार्पसल क्या है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही याद रखें। अच्छा, तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं ऑलरेडी। सही है कि रीनल कॉर्टेक्स हो गया, फिर मेड्यूला, और यहाँ ये क्या है, ये है पेल्विस, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद क्या शुरू हो जाता है? यूरेटर। तो हम स्टार्ट करते हैं यूरेटर। सही है कि यूरेटर में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यूरेटर की जो लेंथ है ना, आप लोगों के बुक के मुताबिक वो है 28 सेंटीमीटर। आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। सही हो गया। तो हमारे पास दो किडनी होती हैं, दो किडनी होती है, उनसे दो यूरेटर्स निकलते हैं। समझ आ रही? और ये क्या है, ये एक बहुत नैरो टाइप का होता है। सही है। दूसरा इसमें क्या बात है कि ये स्मूथ मसल से बना हुआ है। सही है, स्मूथ मसल। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, इस तरह देखें, ये जिस तरह एक ट्यूब होता है ना, तो इसी तरह का ये भी एक ट्यूब है। देखें, ये हमारे पास एक किडनी है, तो ये इसी तरह का एक ट्यूब होता है जिसमें यूरिन आता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास है एक किडनी और ये हो गया दूसरा किडनी। इन किडनी से यहाँ पर यूरिन आ जाता है। यूरिन कहाँ पर? रीनल पेल्विस से फिर आ जाता है उसमें यूरेटर में। सही है। यूरेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? हाइलस ऑफ द किडनी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? ब्लैडर की वॉल तक। सही है। ये सारे का सारा कितना है? ये 28 सेंटीमीटर का है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है और इसमें क्या ट्रेवल करता है? यूरिन ट्रेवल करता है। सही हो गया। इतना सा था उसके बारे में, यूरेटर के बारे में। अच्छा, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये जो यूरेटर है ना, ये किस मतलब कहाँ से ये एंटर करते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मेरे पास एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया। सही है। ये इसका सामने वाला रीजन हो गया, फ्रंट वाला। ये इसका है बैक वाला रीजन। सही है। तो ये बैक से एंटर करते हैं। जो यूरेटर होते हैं ये कहाँ से एंटर करते हैं? बैक से। बैक को हम क्या कहते हैं? डोर्सल वाल से। आप लोग की बुक में भी डोर्सल ही लिखा हुआ है। देखें, ये है इसका फ्रंट वाला रीजन। सही है, वेंट्रल। ये है डोर्सल, पीछे वाला। सही है, ये पीछे वाला है, ये आगे वाला है। तो पीछे की तरफ यहाँ से देखें, यूरेटर आ गया, आ गया। सही है, इस तरह आते हुए यहाँ से एंटर करता है। देखिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ से देखें, यहाँ से इसी तरह पीछे की तरफ, पीछे वाला जो दीवार है उसमें एंटर करता है। सही है। तो ये डोर्सल वॉल से एंटर करता है। किस दीवार से? डोर्सल वॉल से एंटर करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सही है। अब हम यूरिनरी ब्लैडर पढ़ते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है हमारे पास? इसका जो शेप है ना, ये पियर शेप है। क्या है? खुबानी जो होती है ना, पियर तकरीबन इसी तरह का शेप होता है इसका। देखो, इसी तरह। सही है। ये होता है इस शेप का, मतलब इस तरह गोल नहीं होता जिस तरह अगर आप लोग को डायग्राम में शो करते हैं ना, इस तरह नहीं होता, इस तरह पियर शेप का होता है। सही है। उसके बाद है इसका जो लोकेशन है, तो ये कहाँ पर? पेल्विक रीजन में होता है। सही है। ये कहाँ पर? पेल्विक रीजन में लोकेट करता है। सही है। और उसके बाद है इसकी जो वॉल्यूम है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वॉल्यूम ये 0.5 से लेकर 1 लीटर तक ये यूरिन स्टोर कर सकता है। सही है। 0.5 से लेकर 1 लीटर तक। अगर ये एक दफ़ा भर जाता है ना, पहले इस तरह होता है, जब ये भर जाता है ना तो फिर ये एक्सपेंड करना शुरू कर, इस तरह एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड, तो ये बहुत एक्सपेंड कर सकता है। सही है। और ये 1 लीटर तक, 1 लीटर तक जो है ना यूरिन, वो स्टोर कर सकता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो ये ब्लैडर हैं, ये ब्लैडर, इसकी देखो, ये इसकी दीवारें हैं। सही है। ये पूरी की पूरी इसकी बॉडी है। लेकिन यहाँ पर ये है ना, ये इसका नेक है। देखें, मैं आप लोग को दोबारा ड्रा कर रहा हूँ, गौर से देखें।
ये है इसी तरह, ये इसका नेक है, ये पूरी की पूरी बॉडी है ब्लैडर की, और ये है नेक। ये जो नेक होता है ना, यहाँ पर इसी तरह के एक एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया इंटरनल स्पिंस्टर, क्या इंटरनल स्पिंस्टर, और ये हो गया एक्सटर्नल स्पिंस्टर। सही है। तो इसी तरह स्पिंस्टर, तो दो स्पिंस्टर होते हैं इसमें। इसमें क्या होते हैं, जो नेक की रीजन है यहाँ पर दो स्पिंस्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। और जब ये बिल्कुल भर जाता है, सही है, और हमें रिफ्लेक्स आ जाता है कि हमें ना यूरिन की ज़रूरत पड़ी है, तो फिर हम क्या करते हैं, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी जब हम ये दोनों रिलैक्स करते हैं, ये दोनों जब रिलैक्स होते हैं, एक्सटर्नल जो होती है ये हमारी कंट्रोल में होती है, जबकि इंटरनल हमारी कंट्रोल में नहीं होती। तो जो एक्सटर्नल स्पेंसर है, ये जब हम दोनों हम रिलैक्स करते हैं, सही है, जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो यूरिन पास आउट करते हैं इनटू द यूरेथ्रा। सही है। अब हम आगे जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब हम वो करते हैं, यूरिन जो है उसको एक्सपेल करते हैं, इस प्रोसेस को हम मेक्टोरिटेशन कहते हैं। सही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेक्टोरिटेशन। याद रखना है आप लोगों को, मेक्टोरिटेशन क्या होता है, एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर। सही है। ब्लैडर को खाली करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेक्टोरिटेशन। आ सकता है एमसीक्यू में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे लोग देखें यूरेथ्रा। यहाँ से ना फिर ये यूरिन अब आ जाती है कहाँ पर, यूरेथ्रा पर। सही है। तो यूरेथ्रा के जरिए ये फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाते हैं। अब देखिए यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा भी एक ट्यूब सा है जो कि एक यह कहाँ से निकलता है, नेक ऑफ द ब्लैडर से जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। नेक ऑफ द ब्लैडर से कहाँ तक, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है। लेकिन जो यूरेथ्रा है ये मेल और फीमेल में डिफरेंट है। सही है। मेल में कितना है और फीमेल में कितना है, तो गौर से देखें, हमारे पास जो मेल है उनमें ये होता है 20 सेंटीमीटर, बहुत लेंथी है। सही है। जबकि फीमेल में ये होता है 2 to 3 सेंटीमीटर, जो कि मेल की निस्बत बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। देखें गौर से, ये 20 सेंटीमीटर है, जबकि फीमेल में ये 2 to 3 सेंटीमीटर है। इसीलिए जो फीमेल्स होती है ना, उनको मतलब जो यूरेथ्राइटिस है या फिर ब्लैडर की प्रॉब्लम्स है, उनमें बहुत ज़्यादा आ सकती है, क्योंकि बहुत शार्ट है ना, शार्ट है तो ईजिली एक पैथोजन या कोई भी हार्मफुल चीज़ जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू मेल। सही है। तो मेल में इसकी लेंथ ज़्यादा है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो बहुत कम है। अच्छा, दूसरी बात जो है, दूसरी बात यही है कि जो मेल है ना, उसका जो यूरेथ्रा है वो दो फंक्शन करता है। क्या वो दो फंक्शन किस तरह करता है, एक तो यूरिन भी इसके ज़रिए हम कर सकते हैं, मतलब एक्सपेल कर सकते हैं। दूसरा ये एक कपुलेटरी आर्गन भी है जिसके ज़रिए मेटिंग होती है, मेटिंग की प्रोसेस होती है। सही है। तो इसके ज़रिए हमारे पास स्पर्म जो है, स्पर्म वो भी ट्रेवल करता है। तो एक यूरिन हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्पर्म। तो दोनों जो है मेल में, ये दोनों चीज़ें यूरेथ्रा के ज़रिए ट्रेवल करते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखें, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ये है स्पर्मेटिक फ्लूइड्स और यूरिन, ये दोनों मेल की सूरत में दोनों आते हैं थ्रू यूरेथ्रा। सही है। और फिर यहाँ पर एक डायफ्राम सा होता है, यहाँ पर इस तरह बॉडी में यहाँ से गुजर सकता है। तो इस डायफ्राम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल डायफ्राम। मेल में क्या होता है, यूरोजेनिटल डायफ्राम। सही है। ये डायफ्राम है, डायफ्राम एक पर्दे टाइप को कहते हैं। सही है। तो इससे गुजर कर फिर ये हो गया पीनस, और यहाँ से फिर दोनों को हम ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो मेल की सूरत में यूरोजेनिटल डायफ्राम से गुजर कर, सही है, यूरेथ्रा क्या करता है, स्पर्मेटिक फ्लूइड को और यूरिन को पास आउट करता है। तो आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखना है कि जो यूरेथ्रा है मेल में वो क्या 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यूरिन और स्पर्मेटिक फ्लूइड जो है, स्पर्मेटिक फ्लूइड दोनों को क्या करता है, ट्रेवल करता है। जबकि फीमेल में ये 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ब्लैडर से आता है, ओनली यूरिन ट्रेवल करता है। सही है। जबकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके लिए हमारे पास है फीमेल में वेजाइना, जो कि अलग ऑर्गन है। सही है। ये जो है ये कपुलेटरी आर्गन है फीमेल में, जबकि यूरिन के लिए हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है फीमेल में। तो फीमेल में दो अलग अलग आर्गन है, यूरिन के लिए अलग है। सही है। जबकि रिप्रोडक्शन के लिए, मेटिंग के लिए अलग आर्गन है। जबकि मेल में हमारे पास क्या है, यूरिन और स्पर्मेटिक फ्लूइड एक ही ट्यूब के ज़रिए ट्रेवल करते हैं। सही है। इसी तरह मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखें ये हमारे पास है
मेल की सूरत में हमारे पास ओनली जो है ये ट्यूब जो है, ये यूरेथ्रा जो है, ये स्पर्मेटिक फ्लूइड और यूरिन दोनों ट्रेवल करता है। जबकि फीमेल में हमारे पास होते हैं दो डिफरेंट, सही है, दो डिफरेंट किस तरह, ये एक ट्यूब जो होता है वो होता है यूरिन के लिए, जबकि दूसरा जो ट्यूब होता है वो हमारे पास होता है रिप्रोडक्शन के लिए। तो दो अलग अलग ट्यूब है, जबकि मेल की सूरत में ओनली वन ट्यूब है। सही हो गया।